जय श्री महाकाल दोस्तों। वे राशियाँ जिनकी माप की जा सकती है, वे राशियाँ जिनकी माप की जा सकती है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। तो सर्वप्रथम आता है देखो आपके भौतिक राशियाँ। तो आपके भौतिक राशियों की परिभाषा क्या होगी? वे राशियाँ, वे सारी राशियाँ, वे राशियाँ जिनकी जिनकी माप की जा सकती है, जिनकी माप की जा सकती है, क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ कहलाती है। भौतिक राशियाँ कहलाती है। वे सारी राशियां जिनकी अपन माप कर सकते हैं। अगर आप जिनको माप सकते हो तो वे सारी राशियां क्या कहलाएगी? आपके भौतिक राशियां कहलाएगी। जिनको अपन जो है माप सकते हैं, वे जितनी भी राशियां हैं जिनको अपन माप सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अपन भौतिक राशियां। भाई फिर अपने प्रश्न उठता है कि भाई मापना क्यों आवश्यक है? तो देखो, अपन ज्ञानेंद्रियों द्वारा केवल तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के द्वारा जो है अपन केवल तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि अपन दो वस्तुओं को दोनों अलग अलग हाथ में उठाते हैं तो अपन ये तुलनात्मक अध्ययन जरूर कर सकते हैं कि कौन भारी है और कौन हल्की है, लेकिन अपने को उसका सही सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अब जब दो वस्तुओं को देख रहे हैं तो अपने नेत्र है, साफ आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, अपन क्या कह रहे हैं कि ज्ञानेंद्रिया है। आंख है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये आपकी क्या है? ज्ञानेंद्रिया है पांच। इनके द्वारा केवल केवल अपन तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, अपने को सही जानकारी नहीं मिलेगी। केवल अपन तुलनात्मक अध्ययन जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसकी सही जानकारी अपने को नहीं मिलती है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा जिन्हें ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा केवल अपन जो है तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, उसकी अपने को सही जानकारी नहीं मिलती। तो इसलिए अपने को क्या है? मापन आवश्यक है। तो भौतिक राशियां तो क्या हो गई? वे राशियां जिनकी माप की जा सकती है, भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, भौतिक राशियां कहलाती है। उसके बाद में प्रश्न उठता है कि मापन क्यों आवश्यक है? मापन क्यों आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो वे राशियां जिनकी माप की जा सकती है, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां जितनी भी आप जो भी आप नाम बताते हो, सभी राशियां क्या रहेगी? भौतिक राशियां होगी। अपन इस चैप्टर में बहुत सारी भौतिक राशियां पढ़ेंगे। तो देखो, अब मापन क्यों आवश्यक है? मापन की आवश्यकता, मापन की आवश्यकता। तो देखो, अगर आप उसकी सही जानकारी चाहते हो तो आपको उसका मापन जरूरी होगा। अगर आप उसका सही मापन कर आप अगर अपने को उसका सही ज्ञान हो, इसके लिए मापन आवश्यक है। किसी भौतिक राशि का सही मान ज्ञात करने के लिए उसका मापन आवश्यक है। अगर उसका आप जो है सही ज्ञान करना चाहते हो, किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का सही व सटीक सटीक मान ज्ञात होने के लिए ये मापन आवश्यक है। मापन आवश्यक है, आवश्यक है। देखो, उसका सही और सटीक मान ज्ञात हो, इसके लिए आपको जो है मापन आवश्यक है। आप सोच रहे हो सर क्या जरूरत थी? देखो, अभी सोना है, अगर सोना है और सोने की कीमत बहुत ज्यादा है,
तो देखो अपन कम ज्यादा अनुमान लगाकर किसको दे नहीं सकते ना ले सकते हैं। देना चाहेंगे अपन नहीं दे पाएंगे, लेना चाहे सामने वाला नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आपको जरूरी है। तो यह आपके लिए मापन आवश्यक है। मापन क्यों आवश्यक है? उसका सही मान अपने को प्राप्त हो। ज्ञानेंद्रिय केवल जो है अनुमान लगा सकती है। ज्ञानेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा केवल केवल तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। केवल तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। किया जा सकता है। अपन केवल तुलना जरूर लगा सकते हैं, कौन ज्यादा है कौन कम है इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, केवल यह अपन जो है अनुमान जरूर लगा सकते। उसका सही ज्ञान अपने को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मापन कर लिया तो उसका बिल्कुल सही और सटीक आप जो है अनुमान लगा लोगे। अनुमान क्या लगा लोगे? आपको मान ज्ञात हो जाएगा उसका। तो इसके लिए आपको क्या है? उसका मापन आवश्यक है। फिर आता है देखो, अपने भाई मापन आवश्यक है, ये अपन ने देख लिया कि मापन इसलिए आवश्यक है। अब अगला आता है आपके देखो मापन के लिए मात्रक। ये मात्रक क्या होता है? मापन के लिए मात्रक क्या होता है? तो देखो, अगर कोई मानक राशि ले ले अपन, जिसको अपन ने मान लिया, एक मानक राशि जो आपको नियत मानक राशि की तुलना अगर अपन किसी अज्ञात राशि से करते हैं, ठीक है, अगर अपन ने क्या किया, कोई मानक राशि ले ली, मान ली अपन ने, और उसकी जो है मानक नियत राशि ले ली अपन ने, और उसकी उससे किसी अन्य राशि की तुलना करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उसका मापन हो जाएगा। तो देखो मापन क्या हो जाएगा आपके? किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का, अगर कोई अपन ने भौतिक राशि ली और किसी भौतिक राशि का एक नियत मानक राशि से तुलना करना, ठीक है ना, किसी भौतिक राशि का एक नियत ज्ञात राशि से, किसी भौतिक राशि का एक नियत ज्ञात राशि से तुलना करना ठीक है। अगर अपन जो है किसी भौतिक राशि का एक नियत ज्ञात राशि से तुलना करते हैं, तुलना करना मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। क्या करें अपन? वो एक नियत राशि ले ली अपन ने, और नियत राशि नियत होनी चाहिए और अपने को ज्ञात होनी चाहिए। वो अगर अपने पास में वो कभी अगर मूल राशि अपने पास रखी है और उसको पुनः अपन जो है प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आपके नियत और ज्ञात राशि हो जाएगी। ऐसा नहीं हो कि वो नष्ट हो जाए और आप उसको प्राप्त नहीं कर सको। तो अगर अपन ने किसी भौतिक राशि का एक नियत ज्ञात राशि से अगर तुलना कर रहे हैं अपन, तुलना करना क्या कहलाएगा? आपके मापन कहलाएगा। ठीक है, नियत ज्ञात राशि से किसी दूसरी राशि की अगर तुलना करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अपन मापन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? मापन। तो देखो, जब भी अपन मापन करेंगे किसी भौतिक राशि का, अगर अपन क्या कर रहे हैं? मापन करेंगे, तो उसमें अपन देखेंगे कि अपने को कोई ना कोई मात्रक निश्चित रखना पड़ेगा, और मात्रक के दो मान होंगे, एक तो संख्यात्मक मान और एक उसका मात्रक। अगर अपन मापन करेंगे किसी भौतिक राशि का, अगर किसी भौतिक राशि का अपन मापन करेंगे तो उसमें दो मान होंगे, एक तो संख्यात्मक भाग रहेगा उसका और एक उसका मात्रक रहेगा। ठीक है, तो अपन अगर किसी भौतिक राशि का अगर अपन मापन करते हैं तो दो भाग रहते हैं किसी भौतिक राशि
को व्यक्त करने के लिए, अपन क्या कहेंगे, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दो भाग होते हैं। किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि की माप को व्यक्त करने के लिए दो भाग होते। किसी भी अगर आप भौतिक राशि को माप रहे हो, मापन कर रहे हो, उसके तो दो भाग होंगे। एक तो होगा संख्यात्मक भाग और एक होगा उसका मात्रक। दो भाग होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा आपके संख्यात्मक भाग, संख्यात्मक भाग, और एक होगा उसका मात्रक। ठीक है, एक तो क्या होगा उसका संख्यात्मक भाग और एक होगा मात्रक। संख्यात्मक भाग यह बताता है कि उक्त मात्रक जो है कितनी बार प्रयुक्त किया गया है, और मात्रक तो यह बताता है कि उसको किस पद्धति में मापा गया है, ये उसका मान क्या था। जैसे अपन 5 किलोग्राम लेते हैं, 10 किलोग्राम लिया तो किलोग्राम जो है उसमें 10 बार प्रयोग किया गया है। वो 10 तो क्या हो गया उसका संख्यात्मक मान, और किलोग्राम क्या हो गया उसका मात्रक। किलोग्राम क्या हो जाएगा उसका मात्रक। तो अपन यहां लिखेंगे संख्यात्मक भाग, संख्यात्मक भाग जिसमें वो भौतिक राशि क्या होती है, मापी जाती है। क्या हो जाएगा, देखो मात्रक, मात्रक तो क्या हो जाएगा जिसमें वो भौतिक राशि मापी जाती है, और संख्यात्मक भाग क्या होगा आपके, संख्यात्मक भाग क्या बताता है कि उक्त मात्रक कितनी बार प्रयुक्त किया गया है, कितनी बार प्रयुक्त किया गया है। किया गया है ये तो क्या कौन बताएगा, संख्यात्मक भाग। और मात्रक जिसमें वो भौतिक राशि मापी जाती है। जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, मापी जाती है। उदाहरण, उदाहरण जैसे मैंने लिख दिया आपके 7 मीटर, तो देखो मीटर तो क्या हो गया मात्रक, और 7 क्या हो गया उसका संख्यात्मक मान। तो देखो इसमें मीटर जो है 7 बार प्रयुक्त किया गया है, मीटर जो है इसमें 7 बार प्रयुक्त किया गया है। तो 7 तो क्या हो गया उसका संख्यात्मक मान हो जाएगा, और मीटर क्या हो जाएगा उसका मात्रक हो जाएगा। उदाहरण 7 मीटर में, 7 मीटर में 7 संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक 7 संख्यात्मक मान, तथा मीटर मात्रक है, मात्रक है। 7 यह बताता है, बताता है कि मीटर इसमें 7 बार प्रयुक्त किया गया है, मीटर इसमें 7 बार प्रयुक्त किया गया है, उपयोग में लाया गया है, प्रयुक्त किया गया है। क्योंकि अपन देखो 1 मीटर को 7 बार प्रयोग करेंगे तो 7 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ऐसे क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर मान लेता हूं, जैसे सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, अपन ने लिया सेकंड ले लिया, अपन ने 60 सेकंड ले लिया,
तो आप कहोगे 60 सेकंड लिया अपन ने, तो 60 तो क्या हो गया उसका संख्यात्मक मान, और सेकंड क्या हो गया मात्रक, अर्थात सेकंड उसमें 60 बार प्रयुक्त किया गया है। सेकंड उसमें क्या हो गया 60 बार प्रयुक्त किया गया है। तो ये आपके क्या हो जाएगा संख्यात्मक मान, और एक क्या हो जाएगा आपके मात्रक हो जाएगा। एक संख्यात्मक मान होगा और एक मात्रक होगा। लेकिन ध्यान रखना, देखो मापन जो है, मापन में मात्रक अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, मापन में मात्रक अलग अलग हो सकते हैं, संख्यात्मक भाग भी अलग अलग होंगे, मात्रक अलग अलग होंगे और संख्यात्मक भाग भी अलग अलग होंगे। लेकिन एक भौतिक राशि के, अगर आप एक भौतिक राशि को अगर अपन माप रहे हो, तो मापन में आपके मात्रक जो रहेगा, जैसे कि अपन ने कहा सेंटीमीटर और मीटर, देखो मापन में मात्रक की पद्धति चेंज हुई, इसमें मात्रक एक ही है लेकिन उसका संख्यात्मक भाग क्या हो जाएगा फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपके क्या हो जाएगा संख्यात्मक भाग जो है क्या हो जाएगा उसका चेंज हो जाएगा। जैसे कि अपन देखो उदाहरण ले लेते हैं यहां पर, देखो अगर किसी भौतिक राशि की माप के लिए मात्रक बदल लेने से संख्यात्मक मान भी बदल जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। भौतिक राशि भौतिक राशि भौतिक राशि का, अगर आपने भौतिक राशि का क्या किया, अगर भौतिक राशि का आपने क्या किया, भौतिक राशि की माप के लिए अगर मात्रक बदल लिया अपन ने, भौतिक राशि का मात्रक मात्रक बदलने पर बदलने पर संख्यात्मक मान भी बदल जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आप भौतिक राशि का मापन कर रहे हो, तो अगर आपने क्या बदला मात्रक बदला, तो संख्यात्मक मान भी बदल जाएगा। जैसे कि अपन ने एक लिखा n1 और एक लिखा u1, ये n1 तो क्या है आपके मात्रक है, n1 तो क्या है संख्यात्मक मान है आपके, n1 तो क्या है संख्यात्मक मान, और आपकी u क्या है मात्रक। ठीक है, एक और राशि ले ली अपन ने n2 और u2 लिख दिया। अपन भौतिक राशि एक ही को माप रहे हैं, यहां भी ये n2 तो क्या हो गया संख्यात्मक भाग या मान, और आपके ये u2 क्या हो गया आपके मात्रक। अगर मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने 1 मीटर लिखा, या 1 मीटर लिखा और 1 मीटर में आप जानते हो 100 सेंटीमीटर होता है, तो देखो यहां पर मात्रक आपके बदल गया। जैसे ही मात्रक बदला तो देखो दोनों में संख्यात्मक भाग भी बदल गए। जैसे ही मात्रक बदला तो संख्यात्मक भाग भी क्या हो गया आपके बदल गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि इन दोनों का जो गुणा होता है वो हमेशा क्या होता है बराबर होता है या नियत होता है, नियतांक होता है। ध्यान रखना इनका जो गुणनफल होता है हमेशा, अगर आपने एक ही भौतिक राशि को मापा, मात्रक हर बार अलग अलग प्रयुक्त करे आपने, तो ध्यान रखना संख्यात्मक भाग और मात्रक इनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा नियत होता है, नियतांक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका गुणनफल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे देखो 1 मीटर लिखा बराबर 100 सेंटीमीटर आया, तो देखो यहां पर अपन ने जैसे ही मात्रक बदला तो देखो संख्यात्मक भाग भी बदल गया, लेकिन देखो दोनों क्या है, दोनों का गुणा आपस में क्या है बराबर होता है। यह आपको ध्यान रखना मात्रक बदलने से। ठीक है, भौतिक राशि का मात्रक बदलने पर संख्यात्मक मान भी बदल जाता है, लेकिन लेकिन ठीक है, लेकिन क्या होता है आपके, लेकिन लेकिन
संख्यात्मक भाग, संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल बराबर होता है, बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना बहुत अच्छे से। संख्यात्मक भाग और मात्रक दोनों का गुणनफल क्या होता है? बराबर, या क्या होता है? नियत होता है। बराबर होता है या नियत होता है? नियत होता है। यह आपको ध्यान रखना कि दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? नियत होता है। चलो अब अपन देखते हैं, यहां पर अपन ने देखा भाई मात्रक क्या होता है, मात्रक किस प्रकार प्रयुक्त करते हैं। अब देखो मात्रक की क्या क्या विशेषता होती है, मात्रक की क्या क्या विशेषता होती है। मात्रक की विशेषताएं देखते देखिए अपन। मात्रक की विशेषताएं, जो आप मात्रक प्रयुक्त कर रहे हो वो उसकी जो विशेषताएं होती है, देखो फर्स्ट है आपके, मात्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं उचित आकार का होना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है कि मात्रक जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, और स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, और उसका आकार भी क्या होना चाहिए? उचित होना चाहिए। स्पष्ट रूप से परिभाषित और उचित आकार का होना चाहिए। जैसे अपन देखो फीता लेते हैं मापने के लिए, मीटर और सेंटीमीटर वाला, तो आकार बिल्कुल निश्चित होता है, उसका उचित होता है, उसको जेब में भी भर लेते हैं। अपन देखो कपड़े वाले के यहाँ जाते हैं तो उसमें लोहे की एक छड़ होती है मीटर वाली, कपड़ा मापने के लिए, वो फट से माप कर अपने को दे देता है। तो आकार उचित होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नंबर एक, आपके जो मात्रक होता है, मात्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित और उचित आकार का होना चाहिए। मात्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा उचित आकार का होना चाहिए। उचित आकार का होना चाहिए। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मात्रक है वो उचित आकार का होना चाहिए और स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। नंबर सेकंड आ जाता है आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण आता है कि मात्रक ऐसा होना चाहिए कि जिसको पुनरुत्पादित किया जा सके। अगर आपके किसी कारणवश घूम जाए, चोर चुरा ले, ठीक है, या जल जाए या नष्ट हो जाए, तो उसे पुनरुत्पादित किया जा सकना चाहिए। मात्रक ऐसा होना चाहिए, मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसे पुनरुत्पादित किया जा सके। जिसे क्या कर सकते हैं अपन जो है पुनरुत्पादित किया जा सके। ठीक है ना, अपन क्या कर सकते हैं? पुनः उत्पादित कर सकते हैं, पुनः उत्पादित कर सकते हैं। आपके ऐसा मात्रक होना चाहिए कि उसको अपन पुनरुत्पादित किया जा सके। मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसको अपन क्या कर सकते हैं? पुनरुत्पादित कर सकते हैं। पुनरुत्पादित किया जा सके। नंबर दो, नंबर तीसरा आ जाता है, देखो मात्रक के परिमाण पर, मात्रक के परिमाण पर समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखना है। मात्रक पर समय
मात्रक पर समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मात्रक पर समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भारत में अलग हो, अमेरिका में अलग हो, भारत में भी अलग अलग राज्यों में उसका मान जो है अलग अलग हो जाए। तो समय का भी और स्थान का भी ऐसा नहीं है कि 1 बजे अलग मान है, 2 बजे अलग है, 10 बजे अलग है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो मात्रक पर समय का और स्थान का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और देखो अगला आता है आपके, देखो मात्रक पर ताप और दाब का अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है, ताप और दाब का तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं चाहिए। वैसे ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए मात्रक पर, ताप का दाब का। अगर ताप और दाब का प्रभाव पड़ रहा है तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, मात्रक पर ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मात्रक पर ताप और दाब का, ताप और दाब का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मात्रक ऐसा होना चाहिए कि आपको जो है ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर ताप और दाब का प्रभाव पड़ भी रहा है तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मात्रक पर ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि प्रभाव पड़ता है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसकी जानकारी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि उसकी जानकारी जो है होनी चाहिए। अगला आता है, देखो नेक्स्ट 5वां पॉइंट आता है आपके, मात्रक जो है आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है सर्वमान्य होना चाहिए। ठीक है, मात्रक, ये वेरी आईएमपी आपके, देखो मात्रक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। भाई रजिस्टर होना चाहिए वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होना चाहिए, वो रजिस्टर होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, सभी मानने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं तो मानूं उसको दूसरा नहीं माने, है ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अपन बहुत सी बार जो है समस्या में होते हैं तो फिर कानून कार्रवाई करते हैं, तो कानून जो है उसकी क्या करता है, चेक करता है, जांच करता है। तो जांच कैसे करता है, उसको जो है पुनः जो है उसका मात्रक लेकर, जैसे आपके द्रव्यमान है तो 1 किलोग्राम अन्य लेंगे और उसकी जांच करेंगे अपन। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है सर्वमान्य होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखो छठा आता है, मात्रक ऐसा होना चाहिए कि अन्य मात्रकों से उसकी तुलना की जा सके। मात्रक ऐसा होना चाहिए आपकी कि उसकी जो है अन्य मात्रकों से तुलना की जा सके। मात्रक ऐसा होना चाहिए। मात्रक ऐसा होना चाहिए, मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसकी तुलना जिसकी आप अगर तुलना करना चाहते हो, जिसकी तुलना उसी राशि के अन्य मात्रकों से की जा सके।
ये आपको ध्यान रखना है, मात्रक ऐसा होना चाहिए कि उसकी तुलना जो है उसी भौतिक राशि के अन्य मात्रकों से की जा सके। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास जो है 1 मीटर लंबा फीता है, तो 1 मीटर लंबा फीता है तो उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर होगी। तो देखो सेंटीमीटर और मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर और मीटर दोनों में अपन तुलना कर सकते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये अपन उसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अपन ने 1 किलोग्राम लिया, उसमें 1000 ग्राम होते हैं, अपन तुलना कर सकते, दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो उसी राशि की अन्य मात्रकों से तुलना करना सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। इस प्रकार से अपने को मात्रक जो है प्रयोग करना है। देखो यहाँ से अब अपन है यहाँ से मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, मात्रक की कौन कौन सी पद्धतियां होती है, नेक्स्ट वीडियो में अपन यहाँ से देखेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई नई लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल, नए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।